हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंगुलर पॉइंट। कैलकुलस का चैप्टर है ये, 6 चैप्टर। सिंगुलर पॉइंट जो है मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी, लेकिन अब जो है एक्सरसाइज हम नहीं करवाएंगे क्योंकि जो सिलेबस है वो आपका बहुत लेंथी है और एग्ज़ाम जो है वो आपके फरवरी में होने हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल करवाएंगे, हर चैप्टर के आपको एग्जाम्पल करवाएंगे और जो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो रिपीट होते हैं लास्ट ईयर वो ज़रूर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल जो है सभी बच्चे अच्छे से करेंगे क्योंकि 99% पेपर जो है आपका एग्जाम्पल के अंदर से ही आ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द ओरिजिन फॉर द कर्व वाई की क्यूब इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस में ए एक्स का स्केयर। आपको क्या करना है, ओरिजिन का नेचर का फाउंड करना है। ठीक है, तो नेचर को हम कैसे फाउंड करते हैं, वाई की क्यूब इज इक्वल टू में एक्स की क्यूब प्लस में ए एक्स का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी का नेचर निकालते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो आपके पास, देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब फर्स्ट स्टेप जो है ना इसके अंदर करने का वो क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप बेसिक मैं करवा चुकी हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको क्या होता है कि आपको लोवेस्ट जो पावर होती है एक्स की, लोवेस्ट पावर चाहे वो एक्स की हो चाहे वाई की हो, ठीक है, किसी की भी लोवेस्ट पावर को आपको लेना, लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स या और लगा के वाई की इक्वेटिंग करनी है किसके, जीरो के बराबर, इक्वेटिंग टू जीरो। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, वाई की क्यूब इज इक्वल टू में एक्स की 3 इज इक्वल टू प्लस ए एक्स का स्केयर दे रखा है। तो देखो यहाँ पर वाई की क्यूब है, वाई की जो है पावर 3 है, एक्स की पावर 3 है, यहाँ पर किसकी पावर कम है, एक्स की पावर कम है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का जो स्केयर है उसकी इक्वेटिंग कर देंगे जीरो के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इज इक्वल टू में जीरो आ गया। अगर आपका एक्स इज इक्वल टू में जीरो आया, देखो एक्स इज इक्वल टू में जीरो आया, दोनों ही केस में प्लस माइनस अगर आप करते हो, एक्स इज इक्वल टू में रूट करते हो तो प्लस माइनस दोनों ही केस में जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, माइनस लगेगी नहीं इसके साथ। तो दोनों ही केस में आपके पास जीरो जब आते हैं तो आपके पास ये जो ओरिजिन है वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट एंड रियल होगा। और क्या होगा, रियल होगा। अगर आप कहोगे रियल कैसे, तो देखो इमेजिनरी अगर आ जाता, आयोटा की फॉर्म अगर आती तब आपका इमेजिनरी वाला पार्ट होता है, यहाँ पर कोइंसिडेंट एंड द रियल है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि देयर फोर की जो ओरिजिन है, द ओरिजिन इज, यहाँ पर जो ओरिजिन है द ओरिजिन इज आइदर, या तो वो क्या है आपका कष्प है या फिर आपका क्या है, कंजुगेट है। ये क्या है, कंजुगेट है। देखो ये तो आया आपका टेम्परेरी, आपको ये पता चल गया या तो वो कष्प होगा या फिर कंजुगेट होगा। ये तो आई आपकी चीज टेम्परेरी आई है, या तो कष्प कहलाएगी या फिर कंजुगेट कहलाएगी, बस नोड नहीं कहलाएगी, इतना कंफर्म हो गया। लेकिन वो एडजेक्ट क्या रहेगी, कष्प रहेगी या कंजुगेट रहेगी, वो रिजल्ट हमें अभी आगे करना है। ठीक है, तो वो रिजल्ट करने के लिए देखो अगर आपके पास इस तरीके से आपको इक्वेशन दे रखी है कि वाई की 3 इज इक्वल टू में एक्स की 3 इज प्लस में ए एक्स का स्केयर, अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, देखो अगर आपके पास वाई भी क्यूब में और एक्स भी क्यूब में हो, वाई भी क्यूब में हो और एक्स भी क्यूब में हो, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है, वो ये वाला। ठीक है, नेग्लेक्ट करना है, किसको, नेग्लेक्टिंग का फंक्शन आपको कब लगाना है, जब y भी सेम पावर में और x भी सेम पावर में हो, तब आपको नेग्लेक्ट वाला ऑप्शन लगाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी 3 आई है तभी लगाना है, अगर यहाँ y की 4 होता और x की 4 होता, ठीक है, दोनों की पावर अगर सेम होती है ना, तब आपको नेग्लेक्टिंग वाला ही लगाना है, चाहे वो आप किसी में भी लगा सकते हो, एक्सरसाइज में भी यही लॉजिक रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नेग्लेक्ट करना है किसको, x की पावर क्यूब को, हाईएस्ट पावर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब आप कहोगे कि हम y की क्यूब को भी नेग्लेक्ट कर सकते थे, नहीं, लेकिन x की क्यूब को ही नेग्लेक्ट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास हमने इक्वेटिंग किसको किया था, x को किया था, जिसको हम इक्वेटिंग करते हैं ना उसी की पावर को हमें नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब हमारी जो इक्वेशन आई है रिड्यूस इक्वेशन, वो क्या है, रिड्यूस्ड इक्वेशन मेरी क्या बनी है, y की क्यूब इज इक्वल टू में क्या बन गया, ए एक्स का स्केयर बन गया। ठीक है, अब y की क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स का स्केयर बन गया, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि मैंने इक्वेटिंग x को किया है तो x की ही वैल्यू निकालनी है। तो y की क्यूब तो यहीं रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे a आ जाएगा और ये स्केयर था तो रूट इसके ऊपर आ जाएगा, तो प्लस माइनस हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू में क्या आ गया, प्लस माइनस में y की क्यूब अपॉन में a, ये आ गया। ठीक है, अब देखो
अब हमारे पास क्या है कि जो y की वैल्यू है हम क्या करेंगे, एज आपके पास x की वैल्यू एक बार तो प्लस की ये आ रही है और एक बार माइनस की ये आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो अब मेरे पास जो x की वैल्यू है दोनों ही क्या आ रही है, रियल आ रही है, क्योंकि अगर मान लो माइनस में रूट आता ना तो कंजुगेट आ जाती, ठीक है। तो एज x की वैल्यू जो है बोथ आर रियल, बोथ आर रियल। अब देखो अगर दोनों ही रियल है, बोथ आर रियल अगर आ गई तो मेरा ये क्या है, कष्प होगा, क्या होगा, कष्प होगा, ठीक है। या तो क्या होगा, देखो यहाँ पर कि बोथ टू वैल्यू ऑफ द एक्स आर रियल, देयरफॉर टू रियल ब्रांच ऑफ द कर्व लाइज नियर द ओरिजिन, तो द ओरिजिन इज कष्प, ओरिजिन जो है वो मेरा क्या होगा, कष्प रहेगा, ओरिजिन इज कष्प, क्योंकि इसने क्या कहा था, ओरिजिन इज कष्प। देखो अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज निकली है, अगर मान लो मेरा माइनस में आ जाता है यहाँ रूट में तो मेरा कंजुगेट हो जाता है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आता है, लेकिन इसने अब यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि ये कंजुगेट नहीं है, ये ओनली ये ओरिजिन जो वो आपका कैसा है, कष्प है, फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो देखिए क्या दिया हुआ आपको। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है ए की पावर 4, आपको इसका नेचर बताना है, ए की पावर 4 वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स की पावर 4 एक्स का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए निकालना है, जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो कि जिसके अंदर आपको यहाँ पर y का स्क्वायर गिवन हो, x की पावर 4 हाईएस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, जब इस तरीके से फॉर्म दे रखी होगी ना आपको खुद को लगेगा कि जहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, तो इस तरीके की जब फॉर्म होगी ना उसके अंदर आपको क्या करना है, अभी बताते हैं। पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, जो इसकी लोवेस्ट पावर है उसको इक्वेटिंग 0 करना है। अब देखो यहाँ पर लोवेस्ट पावर को कैसे करेंगे, ये तो हो जाएगा एक्स की पावर 6, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 ए का स्क्वायर, अगर मैंने इसको ओपन किया तो लोवेस्ट पावर तो सिर्फ इसकी ही है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स या वाई की, ठीक है, इक्वेटिंग टू 0, तो लोवेस्ट पावर इसकी आई है तो हमें इसको इक्वेटिंग 0 करना है, तो y इज इक्वल टू में 0, दोनों ही 0 अगर आ रहे हैं तो ये क्या होगा आपका जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन इज कोइंसिडेंट, ठीक है। अगर कोइंसिडेंट है तो दो केस बनेंगे, देन नेचर ऑफ ओरिजिन इज कष्प या फिर कंजुगेट, ठीक है। अब मुझे बताना ये कंजुगेट है या कष्प है, तो देखो अब इतना होने के बाद आपको ये देखना है कि अगर आपको लगे इस तरह की कोई फॉर्म बन रही है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर अगर बन रहा है तो हमें क्या करना है, ए की पावर 4 वाई का स्क्वायर है ना इज इक्वल टू में एक्स की पावर 4 एक्स का स्क्वायर, इस तरह की इक्वेशन में ना तो हमें नेग्लेक्ट करना ना ही हमें इक्वेट करना, हमें क्या है जो इक्वेशन एज इट इज है ना उसी को लेके चलना है। यहाँ वाई का स्क्वायर करेंगे, यहाँ एक्स की पावर 4 एक्स का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बाय में ए की पावर 4 करके और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको प्लस माइनस करके, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके की जब आपको कोई वैल्यू दे रखी है तो आपको डायरेक्ट ही इक्वेट करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखो y का y इज इक्वल टू में इसका स्क्वायर कर लूँ बाहर निकल जाएगा, ये a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस है, अंदर क्या रह गया मेरे पास x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब उसने क्या बोला है कि नियर द ओरिजिन, इसकी वैल्यू जो है अगर मान लो मैं 0 से कम लूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 से कम लेती हूँ ना तो मेरी ये क्या हो सकती है, अगर मेरी इसकी वैल्यू 0 से कम हो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये 0 से ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तो दोनों चीज़ें लेके चलेंगे ना, तो हम क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तब ये इमेजिनरी पार्ट बनेगा, देन इट गिव्स इमेजिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। देन ओरिजिन
इज, तब आपका ओरिजिन कैसा होगा, कंजुगेट होगा, तब आपका ओरिजिन कैसा होगा, कंजुगेट होगा। बस इतना ही सोल्व करना है। अब देखिए जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये जो डबल पॉइंट ऑन ए कर्व है, इसका बेसिक जो है वो मैं करवा चुकी हूँ, आप उसकी वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। तो देखिए उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। इसके एग्जाम्पल क्या दिया हुआ आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में, प्रूफ दैट द पॉइंट 1 और 2 इज ए नोड, ठीक है। आपका ये जो पॉइंट है ये नोड है ऑन द कर्व, दिस कर्व पर, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की इस कर्व के ऊपर। अब देखो आपको देखने से ये पता नहीं चल रहा कि ये डबल पॉइंट का नेचर शो करता है या सिंपल नेचर शो करता है। जैसे पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें आपको डिस्कस द नेचर ऑफ ओरिजिन था, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डबल पॉइंट का निकालना है या सिंपल इसका निकालना है। तो डबल पॉइंट के लिए आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, 1 और 2। तो 2 पॉइंट जिसमें गिवन हो आपको, तो आपको उसे डबल पॉइंट ऑफ नेचर से ही सोल्व करना है। उसका जो रूल लगेगा वो डबल पॉइंट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि डबल पॉइंट में आपको क्या करना होता है, फिर आपको क्वेश्चन जो है आसान लगेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि fx,y की जो वैल्यू आती है उसको हमें 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है df/dx। f क्या होता है यहाँ पर, f आपका फंक्शन गिवन होता है वही, उसका हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। उसके डिफरेंशिएट को इक्वल टू 0 रखना है। 0 रखने के बाद आपको x और y की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इफ जो x और y की आपको वैल्यू मिलेगी ना बेटा, वही वैल्यू आपकी डबल पॉइंट के नेचर को शो करती है। मतलब कि आप पहले तो हमारे पास जो पीछे हमने किया बेसिक, उसमें क्या होता था, हमें एक की वैल्यू मिलती थी, चाहे वो x की मिल जाए चाहे वो y की मिल जाए, दोनों की वैल्यू नहीं मिलती थी। लेकिन इसमें हमें x की वैल्यू भी मिलेगी और y की वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है। तो डबल पॉइंट हो गए ना, x का भी हो गया y का भी हो गया, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, डबल पॉइंट बताता है। तो जो हमारे पास पॉइंट निकलेंगे उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एच के लेना है, एच के इज ए डबल पॉइंट लेट करना है, ठीक है। उसमें हमें शिफ्ट करना है, क्या शिफ्ट करना है कि जो स्मॉल एक्स है ना आपका, जैसे ये स्मॉल एक्स है, इसको हमें क्या मानना है, कैपिटल एक्स और प्लस में जो पॉइंट आपका निकला है ना एच, वो रखना है, ठीक है। एंड वाई की जगह पर हमें, स्मॉल वाई की जगह पर हमें क्या करना है, कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के, ठीक है। ये जो निकलेगा ना ये हमारा क्या है, नया ओरिजिन है। पहले तो हमारा डबल पॉइंट का ओरिजिन जो है वो हमारा ये निकल गया था, लेकिन अब जो निकलेगा ना वो मेरा न्यू ओरिजिन निकलेगा, जिस पर ये जो पॉइंट है एच और के एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे है ना इसी को देखकर नेचर निकालना है कि डबल पॉइंट का जो नेचर है वो कैसा है, कि वो नोड है, कश्प है या कंजुगेट है, वो मैं, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल करोगे उससे अच्छे से क्लैरिफाई होगा, और बेसिक आप चेक कर सकते हो, आपके मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ इसका। एग्जाम्पल जो है वो मेरा 3 है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की जो इक्वेशन है वो गिवन है, y x माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू में x इंटू में y माइनस में 2 का होल स्केयर, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो अब मैंने बताया था कि आपको df/dx निकालना होता है और df/dy निकालना होता है, और इक्वेटिंग करना है, 0 के बराबर रखना है दोनों को, उससे हमारी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो उसने पहले से x और y की वैल्यू गिवन है ना, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि ये पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, इससे जो आगे का पार्ट होता है सीधा शिफ्ट करना है, जैसे जो आगे का पार्ट है शिफ्ट करने का हमें वही करना है, एच के अंदर जो शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, हम यहाँ लिखेंगे कि गिवन है ओरिजिन टू द पॉइंट, पॉइंट इज 1 एंड 2, ठीक है। अब हमें शिफ्ट करना है, सीधा हमें क्या लगाना है, शिफ्टिंग। किसको शिफ्टिंग करना है, ओरिजिन को, न्यू ओरिजिन क्रिएट करना है। तो द शिफ्टिंग द ओरिजिन टू पॉइंट, ठीक है बेटा, आपका किस पॉइंट से, 1 और 2 से, ठीक है। मतलब ओरिजिन को हमें शिफ्ट करना है 1 और 2 पर। तो हम कैसे करेंगे, ये आपका बाय रूल दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं बनाया इसमें। पुटिंग स्मॉल एक्स को किस में पुट करना है, एक्स, यहाँ ये एच होगा और यहाँ क्या है ये के, तो एक्स प्लस एच क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। और स्मॉल वाई को क्या रखना है, कैपिटल वाई प्लस में 2। मतलब मेरा पहले तो जो ओरिजिन पॉइंट था 1 और 2 था, लेकिन
अब मुझे क्या करना है, उसे शिफ्ट करना है। तो मतलब मेरे पास x में मुझे ये ऐड करना है और न्यू ओरिजिन जिससे मेरा ये वाला बनेगा, x की जगह पर ये आएगा और y की जगह पर ये आएगा। पहले जो मेरे पास ये थे ना, अब मुझे उसमें x और y ऐड करके नया ओरिजिन क्रिएट करना है। ठीक है, जब ये चीज आती है तो मुझे अब स्मॉल x की जगह पर ये रखना पड़ेगा मेरी इक्वेशन में, स्मॉल y की जगह पर ये रखना पड़ेगा। तो मैं पुट कर देती हूँ। अगर आप वी गेट फ्रॉम फर्स्ट लिख दो, वी गेट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर स्मॉल y की जगह पर मैं कैपिटल y प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ x -1 है तो ये देखो ये माइनस का इधर आ जाएगा तो कैपिटल x बच जाएगा। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू में, यहाँ पर x है तो x + 1, यहाँ y -2 है तो माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो कैपिटल y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गई इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो, अब मुझे क्या करना है, उसके बाद हम क्या चेक करते थे, हमें ये चेक करना होता था जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वो देखनी होती थी। ठीक है, यही चेक करते थे। अगर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे। इसमें स्मॉल पावर किसकी आ रही है, यहाँ पर y का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, y का स्क्वायर की फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो x का स्क्वायर बन जाएगा, या फिर आप इसको खोल के भी देख सकते हो। y का स्क्वायर प्लस में 2 × 2 = 4, यहाँ हो जाएगा 2y और इनटू में है x का स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो स्मॉल पावर किसकी आ रही है, अगर मैं इसकी करूँगी ये 4 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो देखो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर दोनों ही आपकी क्या है, स्मॉल पावर है। तो x का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर है y का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 × 2 = 4 ही था ना, 2 × 2 = 4, नहीं ये स्क्वायर नहीं था, ये स्क्वायर नहीं था, y है ना, तो ये मैंने गलत खोल दिया इतना वाला पोर्शन। ठीक है, ये y + 2 था बेटा, y + 2 का होल स्क्वायर, ऐसे x का स्क्वायर था अलग से, x + y 1 इज इंटू में y का स्क्वायर, ऐसे थी ये टर्म्स। ठीक है, क्लियर है, हो गया। अब देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू में x y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। हमें क्या करना होता था, हमें लेनी है लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर को लेना है। लोवेस्ट पावर इसमें क्या है, लोवेस्ट पावर ये है और एक ये है, तो हम 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू में y का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इससे मेरी क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मेरी एक वैल्यू आ जाएगी, y की निकाल लेती हूँ मैं। तो y इज इक्वल टू में मेरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में √2x हो जाएगा। ठीक है, √2x हो गया। ठीक है, √2x ही आएगा ना, अगर इसके ऊपर करूंगी तो ऐसे आएगा, y प्लस में √2x नहीं आएगा, √2 और x आएगा। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर से इसका एक स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो y की जो वैल्यू आई है वो मेरी क्या आई है, प्लस माइनस में √2x आई है। अब आप खुद देख लो, y की वैल्यू जो है ना वो एक बार तो आ रही है प्लस में √2x, दूसरी बार आ रही है माइनस का √2x। तो देखो डिफरेंट रूट्स है, अगर डिफरेंट है तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंट जो है यहाँ पर, टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन, न्यू ओरिजिन पर जो टेंजेंट है अब वो कैसा है, आर रियल है और डिस्टिनेक्ट है। ठीक है, एंड डिस्टिनेक्ट है। ठीक है, अगर ये रियल और डिस्टिनेक्ट है तो वो क्या होगा, या तो नोड होगा या फिर कंजुगेट। नोड के साथ कंजुगेट तो लेना ही पड़ेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे। तो हमारा जो न्यू ओरिजिन है, द न्यू ओरिजिन इज या तो आपका नोड होगा या फिर कंजुगेट होगा। ठीक है, इतना तो हमारा क्लियर हो गया, दो तो आ ही चुके हैं। अब हमें जो स्टेप अब हम करेंगे ना उससे हमें एक क्लैरिफाई करना है, या नोड होगा या फिर कंजुगेट, एक होगा। ठीक है, तो देखो वो मैंने आपको बताई थी कि अब जो मेरी इक्वेशन है ना, जो फर्स्ट वाली न्यू ओरिजिन, सारा काम हमें इस ओरिजिन वाले पर करना है। ठीक है, सारा जो काम है मेरा वो इस पर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं अब वो वाली इक्वेशन फिर से उठाती हूँ कि y + 2, तो हमें वही इक्वेशन फिर से उठानी है, ये वाली।
वाई प्लस 2 एक्स का स्क्वायर, ऐसे ही चेक करते थे ना हम फर्स्ट में जाते थे तो ये हो जाता था एक्स प्लस 1 वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें देखो जो मेरे नोड और कष्प निकले थे वो वाई की वैल्यू पर निकले थे ना, कैपिटल वाई की वैल्यू, तो हमें कैपिटल वाई की ही वैल्यू निकालनी है यहाँ पर भी। तो हम वाई वाले टर्म को, एक बात और बता दूं आपको सबसे पहले, अब आप ये चेक कीजिए, देखो y यहाँ x का स्क्वायर है प्लस 2x का स्क्वायर है इज इक्वल टू में x y का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि जब इस तरीके से आपको स्क्वायर की फॉर्म गिवन होगी, या फिर आप ऐसा करो, अगर आपको ये लॉजिक याद ना रहे तो ये लॉजिक याद रखो, जब आपको लंबी टर्म दिखे ना, जब लंबी टर्म दिखे, मान लो एक तरफ ले आओ सबको, वाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर और माइनस वाई का, देखो जब आप लंबी टर्म हो गई ना, ये बहुत लंबी टर्म है ना, इसके अंदर ऐसा आ रहा कि है ना भाई एक तरफ ये क्यूब में और ये क्यूब में, जैसे हमने पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल किया था उसमें आया था। ठीक है, ऐसा नहीं आ रहा और आपको लंबी टर्म दिख रही है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको इसे क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करना है। कैसे? जो हम क्वाड्रेटिक मेथड लगाते थे ना, माइनस का x इज इक्वल टू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको, जब आपको इस तरीके से लंबी टर्म दिखेगी ना, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और मैं आगे यूज होगा वो बताती जाऊंगी। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे इसको। तो जब हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें ऐसे हो जाएगी हमारी x प्लस 1 वाई का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि वाई का स्क्वायर वाली को टर्म को नहीं खोला हमने, ठीक है, और इसको खोल दिया। ठीक है, ऐसा पता है क्यों किया? क्योंकि मुझे ये तो स्क्वायर में चाहिए, ये स्क्वायर में चाहिए। देखो हम क्या लगाते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस में 4 एक्स का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में y का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। यही क्वाड्रेटिक बनती है हमारी, यही होती है ना, एक्स वाई होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है हमारा। या फिर आप अब देखो तो y का स्क्वायर, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y का जो स्क्वायर है ना होना चाहिए, मेरा y का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो y का स्क्वायर होने के लिए ये वाली टर्म तो मेरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, ये वाली टर्म, उसके बाद y का स्क्वायर और उसके बाद सिंपल वाली टर्म आनी है, इसके बाद y का स्क्वायर के बाद y वाली टर्म आनी है। इसका यूज नहीं होगा, ये दूसरी टर्म है। ठीक है, ये होता है x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं। तो y का स्क्वायर के बाद सिंपल y वाला आना चाहिए, फिर उसके बाद बिना y वाला आना चाहिए। तो देखो वही टर्म बन रही है ना। ठीक है, मैं जो समझाना चाहती हूँ समझ आ रहा है। तो अब मैं इसके अंदर, ये मेरा a हो जाएगा, ये वाली मेरी b हो जाएगी और ये वाली मेरी पूरी c हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सिंपल से सिंपल वही फॉर्मूला लगा सकती हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2a, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, माइनस b क्या है, ये वाली चीज़ है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस एज इट इज रखते जाओ, x का स्क्वायर रखोगे तो ये x की पावर 4 माइनस 4a की जगह पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 और उसकी जगह पर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, c की जगह पर देखो, c की जगह पर 2x का स्क्वायर है तो माइनस का 2x का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में 2a, a क्या है x प्लस 1 है। देखो कितना स्मूथली काम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर प्लस माइनस में रूट x की पावर 4 माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस तो प्लस 4 2 जा 8x का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है 2x प्लस 1। ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आ रहा है। मैं पूरा सोल्व करके दिखा देती हूँ क्योंकि आपकी बुक में पूरा नहीं है, लेकिन मैं कर देती हूँ। मैं इसमें से क्या कर सकती हूँ, यहाँ x की पावर स्क्वायर कॉमन ले लूँगी, मैं कॉमन ले लेती हूँ। मान लीजिए अगर कॉमन लूँगी तो बाहर x आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस में 8, यहाँ x प्लस 1 है, अपॉन में क्या है 2 इंटू में x प्लस 1। ठीक है,
अब y इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस में एक्स। अब देखो इसको अगर खोलेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 8x प्लस ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन में 2 इंटू में x प्लस 1। ठीक है, अब देख लो इसका कोई गुणनखंड बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर सोल्व करना पड़ेगा हमें कोई और तरीका लगा के। ठीक है, देखो अब इतना खोलने के बाद आपको ये तो क्लियर हो ही गया कि यहाँ पर रियल आएगा, इमेजिनरी तो आना ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी आने के लिए नेगेटिव होना चाहिए था, वो आएगा नहीं। तो इससे हम डायरेक्ट भी इतना ही करके और हम आगे लिख सकते हैं कि जो आपकी जो वैल्यू आएगी 10 y इज रियल। ठीक है, y क्या होगा? रियल होगा। अगर आपका y रियल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो न्यू ओरिजिन भी आपका जो बनेगा, ये रियल आ गया, देखो y की वैल्यू जो रियल आ रही है, तो न्यू ओरिजिन भी जो आपका बनेगा, न्यू ओरिजिन ऑफ टू ब्रांच ऑफ कर्व, टू ब्रांच ऑफ कर्व पासिज, टू ब्रांच ऑफ द कर्व इज नोड, वो क्या शो करेगा? नोड की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इट मीन्स ये क्या है? नोड है। ठीक है, तो इस पर इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर 1 और 2 पर ये जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो किसकी दिखा रहा है? नोड की दिखा रहा है। ओरिजिन जो है वो कैसा है? नोड वाला है। ठीक है, तो जो इतना लिखने के बाद अब हमें क्या निकालना है? टेंजेंट निकालना है। द टेंजेंट एट ओरिजिन, एट न्यू ओरिजिन, न्यू ओरिजिन। ठीक है, टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन निकालना है। हमने क्या लिया था? y इज इक्वल टू में हमारे पास ये क्या आ जाता है? √2x आ जाता है इसको जब सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो जो हमने पहले निकाली थी ना y की वैल्यू, y इज इक्वल टू में √2x और y इज इक्वल टू माइनस √2x, ये उठानी है मुझे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू में √2x और y इज इक्वल टू में माइनस का √2x था। तो मैं क्या करूंगी, आपका जो न्यू ओरिजिन आपने लिया था y इज इक्वल टू में स्मॉल y वाला, वही उठाते हैं हम। ठीक है, वो क्या था हमारे पास? हमने क्या माना था? शिफ्टिंग किया था जब हमने, तो शिफ्टिंग किया था तो x इज इक्वल टू में ये वाली चीज़ थी, शिफ्टिंग किया था हमने, ये वाली चीज़ थी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू में मेरे पास क्या था? x प्लस 1 और y इज इक्वल टू में क्या था? y प्लस 1। ठीक है, ये वाली चीज़ थी। तो हम क्या करेंगे? y प्लस 2 था, 2 था। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, y माइनस 2 इज इक्वल टू में कैपिटल Y। ठीक है, ये कैपिटल Y हो जाएगा, तो y माइनस में 2 और कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है? √2x आई है। ठीक है, तो y माइनस में √2x और माइनस का 2। ठीक है, ये आ गई फॉर्म। क्लियर है? तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 2 प्लस में √2x आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें रख देना है, या इसमें रखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा y की वैल्यू निकालनी है, बस मुझे y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक बार हम प्लस का √2x रखेंगे, एक बार माइनस का, तो y माइनस में 2 इज इक्वल टू में माइनस में √2x, तो y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? माइनस का √2x प्लस का 2। तो एक बार ये वैल्यू आ गई y की और एक बार ये वैल्यू आ गई y की। ठीक है, यही हमें निकालना था। क्लियर है? ठीक है, टेंजेंट जो है वो न्यू ओरिजिन पर ये निकलेगा। उसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल जो है वो आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट ऑफ द कर्व। अगर आपको पॉइंट नहीं दे रखा होगा तो आपको पॉइंट उसने बोला होगा कि आपको डबल पॉइंट का नेचर निकालना है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वही लिख लेंगे, x की क्यूब प्लस में y की क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, आपके पास fx(y) क्या हो जाएगा अगर हम सबको एक तरफ ले जाएं, या फिर यहीं रखने दो, तो 2x की क्यूब प्लस y की क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 4। इसमें हमें क्या निकालना है? df/dx, दूसरा df/dy। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, पहला काम तो हमें यही करना है। तो देखो अब इसमें देखो
डी एफ बाई डी एक्स निकाल लो सबसे पहले इसका। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रही हूँ मैं। डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू में, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में ये 3x का स्क्वायर, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 3, ये हो जाएगा 3 इंटू में 2x प्लस 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर, माइनस में 3 2 जा 6, 6 3 जा 18x प्लस का 12, ठीक है। इसको मुझे 0 के इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। तो 0 के इक्वल रखेंगे तो इसके जो गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो 6 मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो x का स्क्वायर माइनस में 6 3 18, 6 दूनी 12 इज इक्वल टू में 0। तो x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0। जब इसके गुणनखंड करती हूँ तो मेरा x माइनस 1 और x माइनस 2 जो है वो मेरी वैल्यू आ रही है, ठीक है। देखो पहला काम मुझे कंटिन्यूटी में करना है कि इसको 0 के इक्वेट करना है, ठीक है। तो मेरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 2 आ गई। अब मुझे सेकंड काम क्या करना है, डी एफ बाई डी वाई निकालना है। तो डी वाई निकालूंगी तो 2 इंटू में 3y का स्क्वायर माइनस का 3 2y, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 2 3 6y का स्क्वायर माइनस में 2 3 6y, इसको 0 के बराबर। तो 6y कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक 1 आ रही है, एक 0 आ रही है, ठीक है, हो गया। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि जो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आई है, x की वैल्यू आपके पास है 1 और 2 और y की वैल्यू है आपके पास 1 और 0। तो पहले इस 1 को दोनों के साथ लो, ठीक है, जो आपके न्यू पॉइंट बनेंगे, न्यू पॉइंट जो आ रहे हैं आपके वो क्या बनेंगे 1 1, दूसरा 1 और 0, फिर 2 को दोनों के साथ लो, 2 और 1 और 2 और 0, ठीक है। अब आपके पास 4 पॉइंट निकल रहे हैं। 4 पॉइंट में से आपको ये चेक करना है कि डबल पॉइंट का जो नेचर को जो शो करता है वो पॉइंट इन चारों में से कौन सा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन चारों पॉइंट को इस इक्वेशन में रख के देखना है, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में आप क्या करोगे, रख के देखोगे इन चारों में से जो इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब इन चारों में से जो पॉइंट इस पर रखने पर 0 के बराबर आता है ना, वही आपका डबल पॉइंट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो हम उसको लेके फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। तो आप इसको रख के देख लेना। अब ना आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि 1 1 और जो 2 0 है ना, यही सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं एक बार सिर्फ आपको रख के दिखा देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैडम ने तो बुक का देख के लिख दिया। तो 1 1 रख के दे, मान लीजिए मैंने 1 1 रखा, तो 1 और 1 ये कितना हो गया 2 2 2 जा 4, मैं एक बार रफली यहाँ लिख देती हूँ, माइनस 3, आपने 1 यहाँ रखा, 3 3 प्लस 1 4, यहाँ 4 आ गया, प्लस 12 माइनस का 4, ठीक है। तो देखो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, माइनस का 12 प्लस 12 कैंसिल, 0 आ गया कि नहीं आया, ठीक है। दूसरा कोई और पॉइंट रख के देख लो 1 और 0 वाला, जो कि नॉन इक्वल टू 0 आएगा। पहला 1 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये तो हो गया आपका 2, ठीक है, माइनस का 3 इंटू में 3, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, प्लस ये 1 हो गया 12 हो गया, ये माइनस का 4 है। अब देखो ये 3 3 जा 9, तो 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस का 4 आ रहा है। तो 12 में से 9 गए 3, प्लस का 3 माइनस का 4, तो ये कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। मतलब 0 की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा ना, तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिर्फ 2 ही पॉइंट आपके ऐसे है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। मैंने दोनों ही रख के दिखा दिए। तो हमारा देयरफॉर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये रीजन लिखोगे, देयरफॉर 1 1 एंड 2 0 आर 2 डबल पॉइंट, 2 डबल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट काम क्या होता था, डबल पॉइंट निकलने के बाद मुझे शिफ्ट करना होता था कि स्मॉल एक्स को किस में बदलना है, कैपिटल एक्स प्लस 1 में, ठीक है, और वाई को किस में बदलना है, कैपिटल एक्स प्लस 1 में, ठीक है। पहले हम इसके लिए सोल्व करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसके लिए भी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, शिफ्टिंग मैंने कर दिया, शिफ्टिंग द ओरिजिन, शिफ्टिंग ओरिजिन टू, ओके, 2 1 1 से लेकर इसके अंदर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू में, ये स्मॉल y इज इक्वल टू में कैपिटल Y प्लस 1 आएगा। सच बताऊँ ना तो मुझे ये कैपिटल Y लिखने में बड़ी दिक्कत है, कैपिटल X लिखने में, इसलिए मेरा ध्यान है ना भटक जाता है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है,
कि अब मैंने जब शिफ्ट किया तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उस पूरी इक्वेशन में मुझे क्या करना है, कैपिटल एक्स की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखते हैं 2x+1 की क्यूब प्लस 2y+1 की क्यूब एज इट इज पुट कर दो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में तो माइनस का 9x+1 का स्क्वायर 3y+1 का स्क्वायर प्लस 12x+1 माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास पूरी इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है। तो x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस 3, ठीक है, y का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद मेरा ये इक्वेशन निकलने के बाद मेरा सेकंड काम होता था, मुझे लोवेस्ट पावर लेनी है। ठीक है, लोवेस्ट पावर को लेना, लोवेस्ट पावर, टेक लोवेस्ट पावर लिख सकते हो। ठीक है, तो लोवेस्ट पावर जो है वो मेरी किसकी है, इसी की तो क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, तो y इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, प्लस माइनस में x आ रहा है। तो एक बार कैपिटल Y प्लस x आ रहा है, एक बार माइनस का x आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट काम क्या करना होता था, अब देखो नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है। अब मेरे पास इस तरह की इक्वेशन है, मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको ऐसे क्यूब में मिल जाए, अगर x भी क्यूब में और y भी क्यूब में, अगर इस तरह क्यूब में मिलेगा ना, तब आपको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपकी पावर सेम टू सेम अगर आ रही है ना, तो अब आप कहोगे स्केयर वाले में तो ऐसा रूल नहीं लगाया, स्केयर वाले में नहीं लगाना। ठीक है, 3 से स्टार्ट करना है। अगर 4 भी आ जाता ना तब भी आपको है ना एलिमिनेट करना था। क्लियर है मेरी बात, स्केयर वाले में नहीं लगाना, क्योंकि स्केयर वाले में तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है ना, तो स्केयर वाले में क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है तो हम क्वाड्रेटिक पहले बनाएंगे। ठीक है, तो क्यूब में हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती नहीं है, सॉल्यूशन नहीं होता इसीलिए, और ना ही हमारा 4 में बनती, तो हम ना ही हमारी 5th में बनेगी ना 6th में। तो देखो दोनों की पावर जब सेम टू सेम है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब एलिमिनेट भी y को ही करना है क्योंकि y की ही वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, आप नेग्लेक्ट कर दो, y की क्यूब को हमने नेग्लेक्ट किया। तो मेरे पास जब सॉल्यूशन आया तब क्या आया, सॉल्यूशन वो मेरे पास आया 3y का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में, इसको मैंने सॉल्यूशन कर दिया, ये तो हट ही गया, तो मैं इसको उधर लेके जा रही हूँ, तो मेरे पास आ गया 3x का स्क्वायर माइनस में 2x की क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी y की वैल्यू स्मूथली निकल जाएगी। ठीक है, तो प्लस माइनस में रूट x 1 माइनस में 2/3 x आ गई। ठीक है, अब ये आने के बाद अब हमारे पास देखो क्या आ रहा है कि एक बार प्लस में ये वैल्यू आ रही है और एक बार माइनस में ये वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स क्या है, मेरे पास जो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रियल आएगी। तो मैं क्या लिखूंगी, द न्यू ओरिजिन इज रियल। ठीक है, अगर रियल है देन, अगर रियल आया है देन आपका क्या बनेगा, देन ओरिजिन इज नोड, नेचर ऑफ द ओरिजिन इज नोड बनेगा। ठीक है, ये नोड बना। उसके बाद यहाँ तक तो सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मेरा इतना ही सोल्व हो जाता है, कंप्लीट है। लेकिन उसके बाद उसने हमें 2 पॉइंट दिए थे ना, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए सोल्व किया है, डबल पॉइंट मेरे 2 थे। एक तो था मेरे पास 1 1, एक मुझे और सोल्व करना है ना 2 और 0 के लिए, तो मैं अब 2 और 0 के लिए वर्क करूँगी। काम वही करना है सेम। अब हमें क्या करना है, शिफ्टिंग करना है नाउ। अब हम क्या करेंगे, नाउ शिफ्टिंग ओरिजिन एट 2 और 0। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल x को मानेंगे कैपिटल X प्लस 2 और स्मॉल y को मानेंगे कैपिटल Y प्लस 0। ठीक है, और यही वैल्यू मुझे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मैं इसमें रखती हूँ तो 2x प्लस 2 की क्यूब, ठीक है, प्लस 2y की क्यूब माइनस का 9x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 और माइनस का क्या है 4 है। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करते हो इज इक्वल टू 0 है, जब पूरा सोल्व करेंगे खोल कर तो ये बन जाएगा x की 3 प्लस y की 3 प्लस 3 इंटू में x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर। सेम वही प्रोसीजर है, हमें क्या करना है, हमें लोवेस्ट पावर को एक तरफ करना है, टेक लोवेस्ट पावर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, प्लस माइनस में एक्स आ गई। ठीक है, प्लस माइनस एक्स आने के बाद फिर मुझे क्या करना है, वाई की वैल्यू मेरी ये आ चुकी है, मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की पावर जो है सेम है। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे किसको, वाई की क्यूब को। जब आप वाई की क्यूब को एलिमिनेट करते हो तो आपके पास क्या आता है, वाई की क्यूब को जब हम एलिमिनेट करते हैं तो 3y का स्क्वायर, इसी से मेरी 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर आ गया। अब इससे मैं क्या, ये नीचे 3 आ जाएगा, नीचे 3 आ गया तो y की वैल्यू, कैपिटल Y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2 कैपिटल X का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर बाय 3 आ गया। ठीक है, हो गया। x का स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ बाहर तो y इज इक्वल टू में x आ जाएगा कैपिटल, और अंदर क्या बचेगा, ये 2/3 है तो 2/3 और ये 3/3 क्या आ जाएगा 1, और साथ में यहाँ x आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर, ये वाली इक्वेशन आ गई। तो देखो ये भी तो मेरे पास प्लस माइनस 1 वाली आई है, आ गई ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका क्या होगा, द जो न्यू ओरिजिन है, द न्यू ओरिजिन, और या फिर आप ये भी कह सकते हो द पॉइंट 2 और 0 क्या शो करता है, नोड की प्रॉपर्टी को, क्योंकि यहाँ पर जो रूट्स आए हैं वो क्या आए हैं, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है, हो गया क्लियर। तो हम क्या कहेंगे कि 1 और 1 एंड 2 एंड 0 बोथ आर नोड फॉर द कर्व। ठीक है, ये मैंने आपकी बुक में से उठाई है ये लाइन, क्लियर है। ठीक है, आज के लिए हम इतना करेंगे क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो एग्जाम्पल है 5th 6th 7th 8th जो भी है वो सारे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।